पारुल 10 साल की एक बहुत ही मासूम लड़की थी। उसके सिर पर बाल नहीं उगते थे, इस कारण वो गंजी थी। आस पड़ोस, रिश्तेदार और स्कूल में सब पारुल को गंजी या फिर टकली कहकर बुलाते थे। कभी कभी इस बात से पारुल बहुत दुखी हो जाती थी। ये देख पूजा, मेरी मम्मी मेरे लिए कल मार्केट से न्यू हेयर पिन लेकर आई है। अरे शीतल, ये हेयर पिन तो बहुत सुंदर है, मुझे ऐसी पिन्स मंगवा देगी? हाँ, क्यों नहीं। अरे संभाल कर, देखा जमीन पर गिरा दी। ओ गंजी, इधर आ। हाँ आती हूँ। ये हेयर पिन्स उठा कर दे। थैंक यू। अच्छा, तुझे चाहिए तो तेरे लिए भी एक सेट मंगवा दूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तू भी पागल है शीतल, ये गंजी अपने सिर पर हेयर पिन्स कैसे लगाएगी? ये तो गंजी है, गंजी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये तो गंजी खोपड़ी है। तभी वहाँ क्लास टीचर आ जाती है और सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने जा रहा है, इसलिए आप सब भी उसकी तैयारी शुरू कर लें। वाह, फैशन शो! फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी। यार शीतल, तू तो बहुत घमंडी है, हम भी तो सुंदर लग सकते हैं। तू अपने बारे में क्यों सोचती है? ये बात तेरी अच्छी नहीं है। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सब भी सुंदर बन जाना। पर मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मॉम डैड तो मेरे लिए महंगी ड्रेस खरीद ही देंगे। तेरे मम्मी पापा तो जॉब करते हैं ना, तो तेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाएंगे। और मेरे तो बाल भी कितने लंबे और सुंदर हैं। मैं तो अपने बालों में पार्लर से कोई भी अच्छा सा स्टाइल बनवा सकती हूँ। तुम लोगों के बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल उस गंजी पारुल की तरह। शीतल की बातों को सुनकर पूजा गुस्से में आ जाती है, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। पारुल रोती हुई घर जाती है। पता नहीं कैसे स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दिया। सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, कब तक सहन करेगी? बड़ी मुश्किल से तो ये स्कूल मिला है, हमारे बजट में भी है, और फिर बच्चे हैं, बच्चों की तो आदत ही होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाने की। पारुल बिटिया, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसे ही हर किसी की बात का बुरा मानने लगे तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे। अगले दिन पारुल स्कूल के लिए निकली, पर आज वो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से स्कूल की तरफ चली जाती है। पर वो मन ही मन सोच में थी, पता नहीं स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे सिर पर बाल क्यों नहीं है? अगर मेरे सिर पर भी बाल होते तो मैं कितनी सुंदर लग, फिर मेरा भी कोई मजाक नहीं उड़ाता। तभी पारुल को किसी के बुलाने की आवाज आती है। कोई बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, मेरी मदद करो। अरे आप कौन हो? रुको, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। इन्हें बचाने के लिए तो मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करूँ? वो एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह पारुल उस रस्सी की सहायता से एक औरत को गड्ढे से बाहर निकालती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने मुझे गड्ढे से निकालकर मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आप मुसीबत में थी और मेरी मम्मी कहती है कि मुसीबत में हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। पर आप इस गड्ढे में कैसे गिरी? मेरा नाम सोफिया है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं कल रात जब अपने घर वापस जा रही थी तो रात के अंधेरे में मुझे ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इस गड्ढे में गिर गई। अगर आप जादूगरनी हो तो आप इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं आ सके? क्योंकि मेरा जादू सिर्फ दूसरों पर काम करता है, मैं अपने ऊपर अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती। तुमने मेरी सहायता की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मैं जादू से तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या आप जादू से कुछ भी दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे जो भी मांगोगी और मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य दूंगी। क्या आप मेरे सिर पर बाल उगा सकते हो? सब मुझे गंजी कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में फैशन शो होने वाला है। बस इतनी सी बात, अभी लो। जादूगरनी छड़ी घुमाए, सिर पर लंबे बाल आ जाए। और देखते ही देखते पारुल के सिर पर लंबे और सुंदर बाल आ जाते हैं। अब वो गंजी नहीं थी। पारुल, तुम्हारे सिर पर असली बाल है, ये बात किसी को मत बताना। जब समय आएगा तो सबको खुद पता चल जाएगा। अभी तुम सबसे यही कहना कि तुमने बालों के लिए एक विग खरीदा है। अब तुम स्कूल जाओ और कभी भी मेरी जरूरत हो तो 3 बार मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। थैंक यू जादूगरनी आंटी, आप बहुत अच्छी हो।
पारुल के सिर पर बाल आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो स्कूल जाती है और सबको यही कहती है कि उसने बालों में विग लगवाई है। इस पर सब बच्चे हंसने लगते हैं। विग लगाने से क्या होता है तो तू अभी भी गंजी ही ना। पारुल शीतल की बात का बुरा नहीं मानती। पारुल घर जाकर अपने मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता देती है। कुछ दिन बाद फैशन शो था और वो बहुत सुंदर तैयार होकर फैशन शो के लिए स्कूल जाती है। शीतल ने भी महंगी ड्रेस और महंगा हेयर स्टाइल करवाया था। पूजा के मन में शीतल के लिए नफरत थी। पूजा उससे अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। शीतल बहुत घमंड करती है ना अपने बालों पर। आज मैं उसके बालों में ये गोंद चिपकाकर उसके सारे बाल खराब कर दूंगी ताकि वो फैशन शो में भाग ही ना ले पाए। शीतल, तेरे बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर बालों में जो ऊपर पिन लगी हुई है ना, मैं उसको ठीक कर दूं? लग रहा है वो नीचे गिरने वाली है। कहाँ गिर रही है? जरा ठीक से लगा दे। पूजा जानबूझकर अपने हाथों में पकड़ी हुई गोंद की डिब्बी शीतल के बालों में गिरा देती है। ओह सॉरी शीतल, मेरे हाथ में तो गोंद की शीशी थी, तुम्हारे सारे बालों में गिर गई है। मुझसे गलती हो गई, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पूजा, थोड़ी देर में फैशन शो स्टार्ट होने वाला है। तुमने मेरे सारे बाल खराब कर दिए। मेरे सारे बाल चिपक गए हैं। देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी? शीतल रोने लगती है। सब बच्चे फैशन शो के लिए नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं। शीतल क्लास में बिल्कुल अकेली बैठी थी। तभी पारुल वहां आ जाती है। उसे सारी बात पता चलती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जादूगरनी आंटी को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक कर देंगी। पारुल जादूगरनी को आवाज लगाती है और वो वहां आ जाती है। पारुल, शीतल ने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, फिर भी तुम इसकी मदद करना चाहती हो, पर इसके लिए एक शर्त है। अगर मैं शीतल के बाल ठीक करूंगी तो बदले में तुम्हें फिर से गंजा होना पड़ेगा। जादूगरनी आंटी, कोई बात नहीं, आप मुझे फिर से गंजा कर दो, पर मेरी दोस्त के बाल ठीक कर दो। शीतल पारुल की सारी बातें सुन रही थी। इसका मतलब पारुल के बाल असली हैं? इसने विग नहीं पहना? मैंने पारुल से कितनी नफरत की, उसका कितना मजाक उड़ाया, पर ये मेरे लिए फिर से गंजी होने को तैयार है। सचमुच मैं कितनी बुरी हूँ। पारुल कितनी अच्छी है। जादूगरनी आंटी, आप ऐसा कुछ मत करना। आप पारुल को फिर से गंजा मत करो। मैं फैशन शो में हिस्सा नहीं लूंगी। आप मेरे बाल ऐसे ही रहने दो। चिंता मत करो शीतल, मैं तो पारुल की परीक्षा ले रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सीख देना चाहती थी। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या करना बुरी बात है। पारुल, तुम सचमुच बहुत संस्कारी बच्ची हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर शीतल के बाल ठीक कर देती हूँ। जादूगरनी शीतल के बाल ठीक कर देती है। मुझे माफ कर दो पारुल, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। मेरी अपनी दोस्त पूजा मेरे साथ गलत कर गई। मैं सबको बताऊंगी कि तुम बहुत अच्छी हो। पारुल, अब मैं चलती हूँ। अब मैं कुछ समय के लिए यहाँ से दूर जा रही हूँ, इसलिए मेरा तुमसे मिलना नहीं हो पाएगा। मैं जब भी वापस आऊंगी तो तुमसे जरूर मिलूंगी। पारुल और शीतल दोनों मिलकर फैशन शो में हिस्सा लेती हैं। शीतल सबको पारुल के बारे में बताती है। शीतल ने पूजा से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि पूजा ने जानबूझकर बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन से पारुल और शीतल दोनों अच्छी दोस्त बन जाते हैं। पारुल ने हमेशा दूसरों की मदद की, और जो दूसरों की मदद करता है हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है।